हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महामंत्री विक्रम सिंह जी महारानी जी। मंडप सजा दिया गया है। जी महारानी जी। शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। जी महारानी जी। लेकिन अभी तक महाराज शादी का जोड़ा वापस लेकर नहीं आए। महारानी जी महाराज आते ही होंगे। चलो ठीक है, तो फिर पंडित को बुलाया जाए और शादी की तैयारियां तुरंत कराई जाए। क्या महारानी? पंडित जी। जी हाँ मंत्री साहब, शादी के कार्य शुरू किए जाएं। ठीक है। मंत्र पंडित जी जिस घड़ी शादी दीपक किरण की न हो पाएगी, शादी लिखी नहीं इनकी तकदीर में, घर से शादी हुई आफत आ जाएगी। तो कैसे आएगी आफत और महाराज जी कैसे शादी किरण की न हो पाएगी, कैसे शादी न लिखी है तकदीर में, गर न शादी हुई ना कि कट जाएगी। अब क्या कहते हैं राजा? बात मानो महारानी महाराज की, फायदा क्या जो सर आफत आ जाएगी। शादी की इतनी जल्दी पड़ी भी है क्या, वक्त आने पे शादी भी हो जाएगी। महारानी जी अगर कोई आफत आने वाली है तो शादी की इतनी जल्दी नहीं है। महाराज के वचनों को ध्यान दीजिए महारानी जी। तो मान लो कैसे कहना मैं सेनापति, बात रैयत में गर ये पहुंच जाएगी। कोई आकर उड़ाए हमारी हंसी, मार करके कटारी मैं मर जाऊंगी। महारानी जी, जान देने से कोई फायदा नहीं। जिद करती हैं महाराज जी से आप। महारानी जैसे तुम्हारी बेटी है हमारी बेटी है, हमें भी प्यार है, अपनी संतान से किसको प्यार नहीं होता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर ये शादी हो गई तो हमारी बेटी का सुहाग उजड़ जाएगा और इस महल में आफत आ जाएगी। कैसी आफत आ जाएगी महाराज? आफत की बात करते हैं, कैसी आफत आ जाएगी? आप हमसे छुपा रहे हैं कुछ। मेरी बेटी की शादी होने जा रही है, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो हमारी प्रजा हमारे नाम को बदनाम करेगी और सोचेगी कि किरण बेटी की शादी क्यों नहीं हुई। अगर शादी आज नहीं हुई तो मैं ये अपनी जान किसी कुएं में कूद कर दे दूंगी। अरे नहीं मालकिन, ये अनर्थ मत कीजिए। सुनो महारानी, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं भी महारानी हूँ, मेरा भी अधिकार है। मैं अपने हाथों से किरण और दीपक की शादी करवा दूंगी। आओ बेटे। महारानी मेरी बात को सुनो, उसके बाद जो दिल में आए वो करना। अब तुम्हारी हट है, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था, लेकिन उस हट में क्या छिपा है मैं बताने जा रहा हूँ। बतलाइए। ध्यान से बात सुनिए महारानी जी, बात फिर बात समझ में आ जाएगी। घर से मानोगी कहना ना महारानी जी, बाद में हाथ मल मल के पछताओगी। महाराज मैं हाथ मलमल के पछताऊंगी? आखिर कौन सी ऐसी बात है? हमसे जरूर राजन को छुपा रहे हैं, बताइए। महारानी जी, हाँ नाथ। मुनिराज ने श्राप दिया कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी होगी हाँ। तो तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी, और ये कहानी अगर तुम किसी से बताओगे, कहीं सुनाओगे, तो तुम्हारा शरीर पत्थर का हो जाएगा।
पत्थर की मूर्ति हुए और जिद करते समय क्यों जुबान रुकी। जिद करते समय क्यों जुबान रुकी। हाय विधाता ये किस्मती में क्या लिख दिया। जिद करते समय क्यों जुबान रुकी। तो इस तरह से न महारानी करिए रुदन, इस तरह से न महारानी। इस तरह से न महारानी करिए रुदन, कुछ तो बेटी किरण को तो समझाए। ठीक महाराज हो कोई सोचो जतन, सेनापति पास मुनिवर के तुम जाइए। सेना नायक भरत सिंह, आप मुनिराज के पास जाओ और मुनिराज से विनती करना कि कोई जतन हमारे महाराज के ठीक होने का बताए। का हुक्म मंत्री है सर आंखों पर, पास मुनिराज के रानी जाऊंगा मैं और करके मिलनत खुशामद मुनिराज के। करके मिलनत खुशामद मुनिराज के। ठीक हो कैसे मैं पूछे कर आऊंगा, करके मिलनत खुशामद मुनिराज के। महारानी जी अपने दिल में धैर्य रखें और मुनिराज के पास मैं जाऊंगा, उनसे महाराज के ठीक होने का उपाय पूछ कर आऊंगा। मेरे वफादार सेनापति, आप हमारे महाराज के ठीक करने का जतन सोचे और जो आपको महामंत्री ने बताया वहां आप जाइए। मेरे वफादार सेनापति, हाँ, मुझे महारानी तुम्हारे जी। ऊपर बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास है। हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक्सीलेटर को भेज दे महारानी जी। एक्सीलेटर? जी महारानी जी। तुम जाओ सेनापति जी के साथ और इनकी रक्षा करना, इनके साथ रहना। जैसी आज्ञा। मंत्रीवर, महाराज का और महारानी जी का ख्याल रखना। हम बहुत जल्द वापस आए। आओ एक्सीलेटर हमारे साथ चलो। श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। साहब, ये बाबा कहाँ रहते साहब? जय राम जय जय राम। वो बियावान जंगल में रहते हैं। अच्छा, ये बाबा बियान जंगल में रहते हैं? जय जय राम। तुमको सुनाई नहीं देता क्या? जय राम। बहुत बड़े घनघोर जंगल में रहते अच्छा, हैं। बियाबान जंगल में? बियावान जंगल में। श्री राम ये बाबा लोग जंगल में खाते का? जय जय राम। अरे संतों को खाने की कमी है क्या? जय राम। इतने भक्त उनके होते हैं। अरे जंगल में तो कहा जंगली जानवर खाते बाबा। चुप रहो। जय राम
आओ आगे चलकर मुनिराज को पता करते हैं। चलिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम साहब ये बाबा बुरबुर बुरबुर का आया कहा थे? श्री अरे भगवान की भक्ति में लीन है, भगवान का भजन कर रहे हैं। अच्छा भगवान का भजन कर रहे हैं। श्री ये कौन बाबा है साहब? कौन से बाबा? श्री अरे बाबा कौन से होते हैं? बाबा हो 4 प्रकार के। जैसे कौन कौन से? एक हो असली बाबा, एक हो नकली बाबा, एक हो कतली बाबा और एक हो फसली बाबा। अच्छा इन सबों का मतलब क्या होता है? अरे साहब मतलब नकली बाबा भी हो गए, जौन सारी बैंक में लोन ले लीन, पुलिस वाले परेशान करेला, कहें चलो अयोध्या भागो बाबा बनो। अच्छा कतली बाबा भी आई कहो मार डारिन काट डारिन, मौका पाए जेल ते भागी आए, कहें चलो बाबा बनो। और फसली बाबा भी आई जहाँ धान गेहूं कटत देखिन तहाँ बित्तन दाढ़ी रखा ले। अरे एक्सीलेटर दिन भर कहें राम राम और शाम का पीन 100 का राम। ये वो संत नहीं है, ये निरंकारी बाबा है। चाहे निर्बंसी बाबा। आओ सर्वप्रथम हम मुनिराज से आशीर्वाद लेते हैं। चलिए साहब। राम जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रणाम मुनिराज। यशस्वी हो। प्रणाम करे साहब। ऐसे प्रणाम किया जाता है? हाँ? बेटा मुनिराज बाबा चरण बन गदही। अरे चरण बन गदही, चरण बंदगी बोल। चरण बंदगी। मैं तुम्हारे आने का कारण पूछना चाहता हूँ और जो कुछ भी मैं पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना बेटा। ठीक है मुनिराज। बताओ अपना पता मुकाम। बताओ अपना पता मुकाम। कहाँ है लाल तेरा आस्थान? अवश्य बताओ। बात बताएंगे बाबा। आए हो मेरी कुटी पे क्या है मुझसे काम? आए हो मेरी कुटी पे क्या है मुझसे काम? आंसू आंखों से बहे लो तुम दिल को थाम। पिलाऊं सब्र का तुझको जाम। पिलाऊं सब्र का तुझको जाम। बता दो क्या है तेरा नाम? अरे बताऊं अपना पता मुकाम। मुनिराज हाँ बेटा। बताऊं अपना पता मुकाम और पड़ा है एक जरूरी सेनापति राजकोट मम धाम। अच्छा तुम क्या राजकोट में रहने वाले हो? बतलाऊं आपसे और सुबह से बीती शाम। बड़ी मुश्किल में मेरी जान। बड़ी मुश्किल में मेरी जान। कौन सी मेरी पड़ा मुश्किल है? है एक जरूरी
नजरे करम कीजिए। हाँ बाबा। और श्राप से मेरे महाराज पत्थर हुए। ये तो होना ही था। क्या करना बाबा? श्राप से मेरे महाराज पत्थर हुए। कोई उपचार बाबा बता दीजिए। श्राप से मेरे महाराज पत्थर हुए। मुनिराज, राजकोट में सभी का रो रो के बेहाल हाल है। हम महाराज के ठीक होने का उपाय आपसे पूछने के लिए आए हैं मुनिराज। महाराज की तरफ से हम क्षमा चाहते हैं। देखो सेनापति भरत सिंह, आपके उस अहंकारी राजा ने बचपन से मेरे पाले हुए हिरण को गोली से मारा। क्या हिरण को? और मेरा सीना उसके दुख से छलनी छलनी हो गया। जिस से मेरा पालतू हिरण से मेरे बच्चे की तरह पाला था, और उस अपराधी ने मेरे पालतू हिरण को गोली से मार दिया। मैंने उसे श्राप दिया, तब भी वो अहंकार में बोला मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं वैसा। मैं कहता हूं भगवान सबकी सुनता है, और आज वही हुआ जो मेरा श्राप था। मुनिराज, अरे महाराज, इसमें हमारे महाराज का कोई दोष नहीं है मुनिराज। ये तो विधि का विधान है। मुनिराज, आप तो सभी लोगों को शिक्षा देते हैं। आप संत हैं, आपको गुस्सा करना शोभा नहीं देता। हम महाराज की तरफ से क्षमा मांगते हैं आपसे। बेटा, लगता है तुम किसी धर्मवान पिता की संतान हो, तभी तुम्हारे मुख से इतनी अच्छी और सुंदर बातें सुन करके आज मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ। बेटा, तुम्हारे महाराज ठीक हो जाएंगे, इसका उपाय मेरे पास है। बताइए बाबा जी। मुनिराज, लेकिन उपाय बहुत ही कठिन है। इस काम को करेगा कौन? मैं करूंगा मुनिराज। तो सुनो, यहां से काफी दूर एक कामरूप देश है। कामरूप देश के अंदर एक छोटा सा प्रांत है जिसे माया नगरी कहते हैं। माया नगरी की माया देवी, जिसको अपनी जादुई ताकत का बहुत बड़ा अहंकार है, और है भी उसके पास जादू। और वहां जाने का जो मार्ग है बहुत ही कठिन है। नदी, पहाड़, घनघोर जंगलों को पार करके वहां पे पहुंचना होगा। उसके बाद उस माया नगरी से, क्योंकि वहां की जो माया नगरी की महादेवी माया है, वो एक स्वर्ण कमल अपने पास हमेशा रखती है। यदि वो स्वर्ण कमल 25 दिन के अंदर लाया जा सके, और लाने के बाद महाराज के शरीर पे स्पर्श किया जाए, तो महाराज पुनः सुंदर रूप से मनुष्य बन जाएंगे। धन्य है मुनिराज। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि भगवान भोलेनाथ तुम्हें सफलता प्रदान करें। आप धान है बाबा। और यदि रास्ते में कोई मुसीबत आती है तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लेना। तुम्हारी हर बला, हर मुसीबत कट जाएगी। जैसा आपका हुक्म मुनिराज। अब हमें जाने की आज्ञा दें, क्योंकि हम राजकोट में सभी को धीरज बंधाकर उसके बाद कामरू देश चलेंगे। एक्सीलेटर। हाँ साहब। आओ चलते हैं, सबसे पहले राजकोट चलते हैं। बाबा आज्ञा दिया बाबा। ठीक है बेटा। कुछ खा पिया खोए बता दिया बाबा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना बेटा। मैं फलाहारी रहता हूँ, अन्न ग्रहण नहीं करता।
अन्न नहीं खाते बाबा? नहीं, 10 साल की उम्र से मैं फलाहार भोजन करता हूँ बेटा। मतलब अन्न नहीं खाते हो? अन्न नहीं खाते। मीट मछली खाते हो? अरे अन्न नहीं खाओ तो कहाँ कहो? चुपचाप चलो हमारे साथ। चल जायद बाबा। जाओ। सूरत भोले बाबा की, नक्शा मेरे बाबा का, बाबा का नक्शा मेरे बाबा का, सूरत भोले बाबा की। सूरत भोले बाबा की, नक्शा मेरे बाबा का, बाबा का नक्शा भोले बाबा का, हर जू नजर आता है, हर सू नजर आता है, जलवा भोले बाबा का, बाबा का जलवा भोले बाबा का, सूरत भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय। सूरत भोले बाबा की, नक्शा मेरे बाबा का, बाबा का नक्शा मेरे बाबा का, हर सू नजर आता है, हर सू नजर आता है, जलवा भोले बाबा का, बाबा का जलवा भोले। अब हमारे दिल में कुछ ठंडक पहुंची है। पारस जादूगर प्रकट हो।